नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय प्रताप और मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ हिप बोन के बारे में। तो जो हिप बोन जो होती है हमारी, वो हमारी पेल्विक रीजन में फाउंड होती है और ये काफ़ी टिपिकल बोन है और काफ़ी अजीब से स्ट्रक्चर्स होते हैं। अजीब सा इसका स्ट्रक्चर खुद ही है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं इसे। सबसे पहले हिप बोन, पहले इसके जनरल फीचर्स होंगे, फिर उसके बाद इसका मस्कुलर अटैचमेंट होगा। तो सबसे पहले हम इसको बात करते हैं। हिप बोन को जो हम कहते हैं वो हम कहते हैं इनोमिनेटम बोन। इनोमिनेटम बोन मतलब अभी आपको बता रहा हूँ मैं, इनोमिनेटम बोन। इसको ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसका मतलब होता है कि जो इसका शेप जो होता है ना वो काफ़ी इरेगुलर होता है। तो इनोमिनेटम बोन कहते हैं बिकॉज ऑफ इरेगुलर शेप। देखिए ना इसका कितना इरेगुलर सा शेप है, अजीब सा तो शेप है इसका। तो इसकी हम साइड डिटरमिन करने से पहले क्या करते हैं कि इसके जो जनरल फीचर्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं इसके बोन पे, वो हम डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं उनके नाम लिख देता हूँ, फिर उनको उस बोन पे एक एक करके कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ पे सिचुएटेड है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। फिर उसके बाद इसका हम साइड डिटर्मिनेशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं जनरल फीचर्स। तो स्ट्रक्चर्स, पहला स्ट्रक्चर हम देखते हैं इलियक क्रेस्ट। दूसरा लिखता हूँ, दूसरा इलियक फोसा। तीसरा इलियक ट्यूबरोसिटी। ऑरिकुलर सरफेस। एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। ये सारे स्ट्रक्चर्स मैं अभी आपको बोन के थ्रू समझा दूंगा कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ पे प्रेजेंट है। फिलहाल आप परेशान ना हो। 7 ग्रेटर सियाटिक नॉच। lesser sciatic notch, obturator foramen, हम इस्चियम बोन पे ऊपर आ गए। मतलब इस्चियम 3 पार्ट होता है ना, इलियम इस्चियम प्यूबिक। तो इस्चियल ट्यूबरोसिटी, इस्चियल स्पाइन, प्यूबिस और एसिटापुला। तो गाइस ये 13 टर्म्स हैं जो आपको हिप बोन के अंदर आने ही चाहिए कि कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ पे सिचुएटेड है। तो रफली पहले बात कर लेते हैं कि जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, ये वाला फैन शेप जो स्ट्रक्चर है, वो हमारा जो होता है वो इलियम होता है। और ये बीच में मोटा सा जो स्ट्रक्चर है, ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये होता है हमारा इस्चियम। और ये जो पोर्शन है ये वाला, ये होता है हमारा प्यूबिस, ठीक है। तो इलियम इस्चियम प्यूबिस। और जो ये एसिटाबुलम होता है, इसको इलियम इस्चियम प्यूबिस तीनों मिलकर बनाते हैं। तो कितना कितना कंटेंट होता है मैं आपको जब एसिटाबुलम पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। तो गाइस स्टार्ट करते हैं पहले इलियम से। तो जो इलियम जो होता है, इलियम में
जो ऊपर के जो स्ट्रक्चर्स हैं 8 स्ट्रक्चर्स वो हमारे इलियम के हैं, ठीक है। ऑब्टूरेटर फोरामेन जो होता है वो हमारे दोनों बोन के बीच में पाया जाता है, ठीक है। ये जो फोरामेन है इसको हम ऑब्टूरेटर फोरामेन कहते हैं। और ये स्टील ट्यूबरोसिटी स्टील स्पाइन जो होता है वो हमारा इस्चियम का पार्ट हो गया, प्यूस तो प्यूस का पार्ट हो गया, ठीक है। एसिटाबुलम तीनों बोन से मिलकर बनता है, ठीक है, मतलब 3 बोन से फ्यूज होकर हमारी हिप बोन बनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इलियक क्रेस्ट की। तो गाइस ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये क्रेस्ट, ये जो है इसको हम कहते हैं इलियक क्रेस्ट। ये इलियम है, तो इलियम के ऊपर वाली जो क्रेस्ट हो गई, ये लाइनिंग हो गई, इसको हमने क्या कह दिया, इलियक क्रेस्ट। और जो इलियम में जो डिप्रेशन है, ये कॉन्केव डिप्रेशन दिख रहा है आप लोगों को, ये डिप्रेशन जो है इसको हम कहते हैं इलियक फोसा। तो हमने 2 टर्म पढ़ लिए, इलियक क्रेस्ट और इलियक फोसा। अब हम बात करते हैं इलियक ट्यूबरोसिटी की। ट्यूबरोसिटी का मतलब होता है, ट्यूबरकल और ट्यूबरोसिटी का मतलब होता है उभार। अगर वो एक पॉइंटेड है तो ट्यूबरकल हो जाता है, और वो थोड़ा फ्लैट एंड और मतलब रफ होता है तो उसे ट्यूबरोसिटी कह देते हैं। तो देखो जो इलियम होता है, इलियम में एक ये रफ एंड हाई मतलब उभार है थोड़ा सा, मतलब रफ भी है और उभार भी है, तो इसको हमने कह दिया इलियक ट्यूबरोसिटी। और ये जो सरफेस है हमारी थोड़ी सी कंपेरेबल टू दिस स्मूथ होती है, तो इसको हमने कह दिया ऑरिकुलर सरफेस, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन 2 चीज़ों की, ठीक है। ये देखिए थोड़ा सा स्पाइन टाइप का दिख रहा है आपको, स्पाइन मतलब चुपता हुआ थोड़ा सा पैना, तो ये हो गया, ये एंटीरियर साइड में है तो इसको हो गया एंटीरियर, सुपीरियर है तो एक इन्फीरियर भी होगा, तो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। इलियक इसलिए क्योंकि इलियम से निकल रहा है, स्पाइन इसलिए क्योंकि ये नुकीला है, तो एंटीरियर इसलिए क्योंकि आगे है, सुपीरियर इसलिए क्योंकि ये ऊपर है। तो चारों वर्ड का अलग अलग मीनिंग इसका नाम है, ठीक है। एंटीरियर है, सुपीरियर है, इलियक है और स्पाइन भी है। और ये जो है एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है। तो ये टर्म क्लियर हो गए यहाँ तक, एंटी सुपीरियर इलियक स्पाइन, एंटी इन्फीरियर इलियक स्पाइन। अब हम आते हैं ग्रेटर सियाटिक नॉच और लेसर सियाटिक नॉच। नॉच होता है असल में एक ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा मतलब गड्ढा टाइप का, ठीक है। तो अब देखिए ये जो है ये एक ज़्यादा गहरा गड्ढा है और ये एक कम गहरा गड्ढा है। तो ये तो हो गया ग्रेटर सियाटिक नॉच और ये हो गया लेसर सियाटिक नॉच। सियाटिक नॉच इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पे सियाटिक नर्व होती है हमारी एक, ठीक है, वो यहाँ से पास करती है, इसको सियाटिक नॉच कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है ऑब्टूरेटर फोरामेन की। ऑब्टूरेटर फोरामेन, फोरामेन समझते हो आप, एक छेद होता है जहाँ पे होकर स्ट्रक्चर पास होते हैं, और नाम क्या है इसका, ऑब्टूरेटर फोरामेन। तो ऑब्टूरेटर मतलब हो गया आपका कि यहाँ से ऑब्टूरेटर नर्व पास होती है। तो ये जो आपको होल दिख रहा है बोन में, तो ये है हमारा ऑब्टूरेटर फोरामेन, ठीक है, यहाँ से ऑब्टूरेटर नर्व पास होती है। अब बात करते हैं हम स्टियल ट्यूबरोसिटी की। तो जो स्टियल ट्यूबरोसिटी है वो हमारी होती है, ये रही हमारी स्टियम, तो ये होगी हमारी स्टियल ट्यूबरोसिटी, देखो खुद खुद ये पार्ट है ये, ठीक है, वो हो गया हमारा स्टियल ट्यूबरोसिटी। यहाँ पे 4 मसल्स जो होती हैं हैमस्ट्रिंग्स की, वो यहाँ पे अटैच होती हैं, अडेक्टर मैग्नस और तुम्हारी सेमी टेंडनोसिस, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस और क्वाड्रेटस फेमोरिस, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्यूबिस की। तो ये वाला स्ट्रक्चर जो होगा वो प्यूबिस होता है, ठीक है, यहाँ ये प्यूबिक ट्यूबरोसिटी होती है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा इलियक, वो जो लिगामेंट होता है हमारा, ठीक है, वो इन 2 स्ट्रक्चर्स के बीच में होता है, ठीक है। एसिटाबुलम, एसिटाबुलम जो होता है हमारा, वो हमारा इन तीनों बोन के फ्यूज होने से बनता है, ठीक है। तो इनका कितना कितना कंटेंट होता है एसिटाबुलम का, वो हम देखते हैं। एसिटाबुलम में तीनों बोन का कंटेंट होता है, ठीक है। तो इलियम का, इस्चियम का और प्यूबिस का। तो इलियम बनाती है इसका 2/5 पार्ट, इस्चियम बनाता है इसका 2/5 पार्ट और प्यूबिक बनाता है इसका 1/5 पार्ट। तो कुल मिला के 40% हिस्सा इसका जो है वो इलियम बना रहा है, 40% इस्चियम बना रहा है, केवल 20% जो है वो इसका प्यूबिस बना रहा है। तो गाइस हमने इसके जनरल फीचर्स को हमने कवर कर लिया है, और हम बात करने जा रहे हैं इसके साइड डिटर्मिनेशन की। तो जो गाइस जो इसका साइड डिटर्मिनेशन है वो हम यहाँ पे कुछ पहले पॉइंट लिखते हैं, फिर उससे इजीली हो जाएगा। साइड डिटर्मिनेशन
तो साइड डिटर्मिनेशन है, सबसे पहले तो हम देखेंगे इसका एसिटाबुलम। तो जो एसिटाबुलम था, एसिटाबुलम शुड बी ऑन लेटरल साइड। ठीक है। दूसरा पॉइंट जो रहेगा हमारा, रफ सरफेस होती है इस पर, ठीक है, उसको ना मीडियली बैकवर्ड कर देंगे हम। जैसे कि ये जो रफ सरफेस है हमारी, इसको हम मीडियली बैकवर्ड, ठीक है, जो ऑरिकुलर सरफेस जो होती है हमारी, तो रफ एंड सरफेस इज मीडियली बैकवर्ड। तीसरा इसका एनाटॉमिकल पोजीशन में कैसे पकड़ेंगे वो है, तो जो प्यूबिक ट्यूबरकल होता है और उसका एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन होता है, वो सेम कोरोनल प्लेन में होना चाहिए। अभी बताऊंगा मैं आपको कैसे। प्यूबिक ट्यूबरकल एंड एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन should be in same coronal plane। अब मैं इन तीनों पॉइंट को समझाता हूँ कैसे कैसे क्या है। तो देखो गाइस, जो एसिटाबुलम है उसको हमें लेटरली करना है, ठीक है। पहले इसको साइड डिटर्मिनेशन कर लेते हैं। एसिटाबुलम को लेटरली करता हूँ। चलो मैं इसको पहले, भले ही लेफ्ट की है, मैं इसको राइट की मान के करके देखता हूँ, ठीक है। मैंने एसिटाबुलम को क्या कर लिया, पोस्टी लेटरली कर लिया, ठीक है, हो गया लेटरली, ये लेटरल साइड हो गई, ठीक है। लेटरली करना। दूसरी है रफन सरफेस मीडियली एंड बैकवर्ड। अब ये रफन सरफेस जो होगी मीडियली एंड बैकवर्ड कहाँ से रह गई, ठीक है, समझ रहे हैं ना। ये वाली सरफेस जो है आपकी, और ये जो सरफेस है ये रहनी है आपकी इन्फीरियर, मतलब अंदर वाली साइड रहनी है, मतलब मीडियली। इस जो इलियक फोसा वाली चीज़ है वो हमें कहाँ रहनी थी, मीडियली। इसमें एक पॉइंट और रखना था, इलियक फोसा remains medial side। तो गाइस अब देखिए, अगर मैं इसको क्या कहते हैं, इसको लेटरल करता हूँ, ठीक है, ऐसे करके लेटरल करता हूँ, तो गाइस ये लेटरल हो गई तुम्हारी, ठीक है, और ये मिडिल हो गई। लेकिन ये वाला पार्ट पोस्टीरियर कहाँ रहा, ये रफेंट सरफेस जो है ये पोस्टीरियर कहाँ रही, ये तो आगे पहुँच गई ना। तो उसका मतलब ये ये क्या कहते हैं, लेफ्ट साइड की तो है नहीं। अब हम बात करते हैं इसको लेफ्ट साइड की, लेफ्ट राइट साइड की तो है नहीं, तो लेफ्ट साइड करके बात करते हैं हम। अब लेफ्ट साइड में इसमें क्या हो गया, देखिए गाइस, ये एसिटाबुलम तो हमारा लेटरली हो गया, ठीक है, और ये रफेंट सरफेस पोस्टीरियर भी हो गई, और ये चीज़ जो थी हमारी इलियक फोसा मीडियल भी हो गया, तीनों चीज़ मिल गई हमारी, ठीक है। तो इसका मतलब ये लेफ्ट साइड की है। अब ये जो लाइन थी हमारी, प्यूबिक ट्यूबरकल एंड एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन शुड बी इन सेम कोरोनल प्लेन। कोरोनल प्लेन का मतलब होता है ऐसे ऐसे, मतलब वर्टिकली, वर्टिकली सेक्शन जो होता है उसको हम कोरोनल सेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो हम अगर ऐसे पकड़ेंगे इसको, तो गाइस देखिए, अब ये वाला पॉइंट एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और ये प्यूबिक ट्यूबरकल, आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, दोनों सेम लाइन में दिख रहे हैं आपको। सेम लाइन दिख रहे हैं मतलब आपको इसे ऐसे पकड़ना है ताकि प्यूबिक ट्यूबरकल और एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन सेम प्लेन में दिखें, जैसे कि इस तरह से दिख रहे हैं सेम प्लेन में, ना कि ऐसे या ऐसे कुछ पकड़ लेना है, ठीक है। इन दोनों को सेम प्लेन में कर देना है कोरोनल सेक्शन में और पकड़ लेना है, ठीक है। तो गाइस ये साइड डिटर्मिनेशन हो गया इसका। अब हम इसके कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब मस्कुलर अटैचमेंट की बात कर रहे हैं। तो जो मस्कुलर अटैचमेंट की बात करेंगे हम, इसके मस्कुलर अटैचमेंट्स, मस्कुलर अटैचमेंट में भी हम पहले इसके दो स्ट्रक्चर्स होते हैं स्पेसिफिक, एक तो इस्चियल ट्यूबरोसिटी और एक इलियक क्रेस्ट। तो इलियक क्रेस्ट पे कुछ मसल्स होती हैं जो हमारी एब्डोमेन मसल्स होती हैं, जिन्हें हम जब एब्डोमेन पढ़ेंगे ना तब हमें समझ में आएंगी वो मसल्स कैसे कैसे कहाँ कहाँ अटैच हो रही हैं। तो फिर हम बात करते हैं सबसे पहले नॉर्मली इलियक क्रेस्ट की मसल अटैचमेंट के बारे में। तो जो इलियक क्रेस्ट है हमारा, वो कहाँ था, वो हमारा देखो ये था,
ये है ईले क्रेस्ट, ठीक है। अब मैं सेम ऐसा ही एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ठीक है। ठीक है गाइस, तो ये हो गया ईले क्रेस्ट। इसको अब क्या किया था, दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक तो ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। तो ये तो हो गया आपका एंटीरियर 2/3, ये हो गया पोस्टीरियर 1/3। तो गाइस ऐसा है, जो हमारा ये था, एक बात बताने से रह गई, जो एंटीरियर सुपीरियर ईलिक स्पाइन था और जो प्यूबिक ट्यूबरकल था, इन दोनों के बीच में एक लिगामेंट बनता है, ठीक है। जो लिगामेंट बनता है उसको हम कहते हैं इंग्वाइनल लिगामेंट। तो उससे हम कहते हैं इंग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है। तो गाइज इंग्वाइनल लिगामेंट होता है, उसके बारे में आप पढ़ेंगे जब आप एब्डोमेन में पढ़ेंगे ना, तो आपको ये काफ़ी पढ़ने को मिलेगा, इंग्वाइनल लिगामेंट, सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस ईलियक क्रेस्ट से पहले हम जो बात करते हैं वो 3 इंपॉर्टेंट मसल्स की बात करते हैं। अगर मैं मान लो इस चीज़ को मैं लेटरल मान ले रहा हूँ, ठीक है, और इसको मैं मीडियल मान ले रहा हूँ, तो 3 चीज़ें याद रखनी है। बाहर से अंदर की तरफ को 3 मसल्स, जो कि एंटीरियर 2/3 वाले पोर्शन में ही पाई जाएंगी, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो 3 मसल्स कौन सी होंगी, 1 2 3। एक्सटर्नल ऑब्लिक इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस। ये 3 मसल्स की जो अटैचमेंट है वो आपको याद होने चाहिए। और जो पोस्टीरियर 1/3 रह गया, पोस्टीरियर 1/3 में 2 अटैचमेंट, एक लेटरल साइड एक मीडियल साइड। तो जो लेटरल साइड होता है वो होता है हमारा इरेक्टर स्पाइनी, ये होता है हमारा ग्लूटियल मैक्सिमस। अब कैसे होता है मैं आपको बता दूं एक तरह से, जैसे कि ये हो गई हमारी, ठीक है। तो ये होगा एंटीरियर साइड, ये होगी पोस्टीरियर साइड। तो एंटीरियर साइड में यहाँ बाहर जो होगी मसल अटैच, वो हो जाएगी हमारी एक्सटर्नल ऑब्लिक, ठीक है। ठीक बीच में अटैच जो होगी वो होगी इंटरनल ऑब्लिक, और जो अंदरूनी साइड पे अटैच होगी वो होगी हमारी ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस। अब हम पीछे की बात कर रहे हैं, पीछे में जो यहाँ पे अटैच होगी, ठीक है, वो होगी हमारी इरेक्टर स्पाइनी, और जो इधर साइड अटैच होगी वो होगी हमारी ग्लूटियस मैक्सिमस। तो गाइस एक ईलियक क्रेस्ट की स्पेसिफिक अलग से कभी कभी 4 नंबर में यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ जाता है, तो इसलिए मैंने इसको अलग से बता दिया। अब हम बात करते हैं इस्चियल ट्यूबरोसिटी की। इस्चियल ट्यूबरोसिटी, सबसे पहले तो बता दूं मैं आपको इस्चियल ट्यूबरोसिटी कौन सा पार्ट है इस बोन का। इस्चियल ट्यूबरोसिटी जो है वो इस्चियम का, ये इस्चियम, इसका जो ये पार्ट है कॉमा शेप्ड पार्ट होता है, ठीक है, ये कॉमा शेप्ड पार्ट, इसी को हम इस्चियल ट्यूबरोसिटी कहते हैं, ठीक है। अब जो इस्चियल ट्यूबरोसिटी है मैं उसको एक डायग्रामेटिकली बताना चाह रहा हूँ कि ये भी कभी कभी 4 नंबर में आ जाता है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में, तो गाइस अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें क्या होता है कि मस्कुलर जो अटैचमेंट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से। तो एक मसल ऐसे अटैच होती है, 4 मसल अटैच होती हैं इसमें, असल में ये 2 मसल्स का अटैचमेंट है इधर इसमें, तो मैं इनकी नेमिंग कर देता हूँ। तो ये है हमारी सेमी
मेम्ब्रेनोसस, ये है हमारी अडक्टर मैग्नस। अडक्टर मैग्नस के दो पार्ट होते हैं, एक स्टियल पार्ट होता है और एक रेमस पार्ट होता है। एक होता है सेमी टेंडिनोसस एंड लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस। ये जो चार मसल्स हैं हमारी, ये दो हैं असल में, ये 1 2 3 4, तो चार मसल्स जो हैं यही हमारी हैमस्ट्रिंग मसल्स बनाती हैं। जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई होता है ना, वही ये चार मसल्स बनाती हैं। तो अब इसके बारे में, ये तो हमने जनरल बात कर ली इनके बारे में। अब हाँ, इंग्वाइनल लिगामेंट की बात कर रहे थे हम, है ना। इंग्वाइनल, ये मैं अलग से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मसल अटैचमेंट तो सब रट लेते हैं, ये कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं, ये आपको याद ही होनी चाहिए, समझनी चाहिए याद होने के साथ साथ। तो जो इंग्वाइनल लिगामेंट है उसके ना दो हेड होते हैं, लेटरल और मीडियल। तो जो लेटरल हेड होता है वो होता है कहाँ पे जाके मालूम है, एंटीरियर सुपीरियर ईलिक स्पाइन। मैं आपको बताऊंगा कैसे। एंटीरियर सुपीरियर ईलियक स्पाइन। और जो मीडियल हेड होता है वो होता है हमारा प्यूबिक ट्यूबरकल। तो ये देखिए, एंटीरियर सुपीरियर ईलियक स्पाइन, प्यूबिक ट्यूबर, इन दोनों के बीच में एक लिगामेंट होता है, ठीक है। उस लिगामेंट को हम कहते हैं इंग्वाइनल लिगामेंट। और ये एक्सटर्नल ऑब्लिक एपिन्यूरोसिस के टेंडन के फोल्ड होने की वजह से बनता है, जो कि आप पढ़ेंगे जब आप एब्डोमेन पढ़ेंगे एनाटॉमी में। अब हम जनरल मसल्स की बात कर रहे हैं जो आपको पता ही होनी चाहिए। तो अब तक हमने कितनी मसल्स को पढ़ लिया है, सबसे पहले तो हम उनको लीव कर देंगे। तो देखिए गाइस, एक्सटर्नल ऑब्लिक 1, इंटरनल ऑब्लिक 2, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस 3, ग्लूटियस मैक्सिमस 4, इरेक्टस स्पाइनी 5। 5 तो मसल्स हमने यहाँ कवर कर ली गाइस। और सेमी मेम्ब्रेनोसस, अडक्टर मैग्नस, सेमी टेंडिनोसस एंड लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस। 4 वहाँ कर ली, 5 यहाँ कर ली, तो कुल मिला के टोटल हमने कर ली 9 मसल्स अब तक, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं इससे आने वाली मसल्स की, बाकी मसल्स रहेगी हमारी। सार्टोरियस, ठीक है। 9 मसल्स हो गई थी, तो मैं 10 यहाँ लिख सकता हूँ। सार्टोरियस, तो सार्टोरियस जो है मसल्स हमारी, वो हमारी जो पाई जाती है, जो एंटीरियर सुपीरियर ईलियक स्पाइन होता है उसके नीचे पाई जाती है, बिलो एंटीरियर सुपीरियर ईलियक स्पाइन। गाइस, एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने मिस कर दी, वो थी ये कि जो इसकी लेटरल साइड है, लेटरल साइड पे हमारी 3 ग्लूटियल लाइंस होती हैं, जो कि इस रीजन को 4 एरिया में डिवाइड करती हैं। तो गाइस, एक तो हमारी होती है यहाँ से अराइज करती है ऐसे करके, समथिंग लाइक दैट, पोस्टीरियर, एंटीरियर, इंफीरियर। देखो 1 2 3 4 रीजन में डिवाइड कर दिया। ये यहाँ पे है, सॉरी, ये यहाँ ट्यूबरकल होता है, यहाँ ट्यूबरकल तक होती है, ये यहाँ ट्यूबरकल तक होती है, और ये इधर होती है एंटी सुपीरियर ईलियक स्पाइन के लेवल पे। तो ये होती है हमारी इंफीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, ठीक है। पोस्टीरियर, एंटीरियर, इंफीरियर, 3 होती हैं, पोस्टीरियर, एंटीरियर, इंफीरियर। तो ये 4 रीजन डिवाइड करती हैं, जहाँ से कि कुछ मसल अटैचमेंट होती हैं ग्लूटियर रीजन की, जैसे ग्लूटियस मैक्सिमस यहाँ से अटैच होती है, ग्लूटियस मीडियस यहाँ से होती है, ग्लूटियस मिनिमस यहाँ से होती है। तो मैं इन ग्लूटियर मसल्स के बारे में बताऊंगा, तब देख लेना आप। अब हम बात करते हैं रेक्टस फेमोरिस की। अब रेक्टस फेमोरिस जो है
उसके दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है इसका स्ट्रेट हेड, एक होता है इसका रिफ्लेक्टेड हेड। तो जो स्ट्रेट हेड होता है हमारा वो अटैच होता है एंटीरियर इंफीरियर इलिक स्पाइन, एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। और जो रिफ्लेक्टेड होता है, वो रिफ्लेक्टेड हेड जो हो गया हमारा, वो जो एसिटाबुलम का ग्रूव था ना उसके ऊपर से, तो अबव ग्रूव ऑफ एसिटाबुलम। तो गाइस अब हम बताने जा रहे हैं अडक्टर लॉन्गस, अडक्टर लॉन्गस, अडक्टर ब्रेविस, अडक्टर मैग्नस। अडक्टर की 3 मसल्स होती हैं अडक्टर कंपार्टमेंट की। तो अडक्टर लॉन्गस, तो जो अडक्टर लॉन्गस होती है वो जो इस्चियम क्रस्ट होती है, इस्चियल क्रस्ट होती है, और सिम्फाइसिस के बीच में होती है। अभी मैं आपको बोन पे समझा दूंगा कौन सी कहाँ पर है, बिटवीन इस्चियम एंड सिम्फाइसिस। सिम्फाइसिस कौन सा? प्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं अडक्टर ब्रेविस। कितनी हो गई थी हमारी मसल्स? 12, 13। अडक्टर ब्रेविस, अडक्टर ब्रेविस जो होती है हमारी, वो होती है लेटरल टू ग्रेसिलिस। ठीक है, उससे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा ग्रेसिलिस कहाँ होती है, तो पहले हम ग्रेसिलिस ही पढ़ते हैं। ग्रेसिलिस, जो ग्रेसिलिस जो होती है हमारी, वो जो इस्चियोप्यूबिक रेमस होता है उसकी मार्जिन पे होती है। ठीक है, मार्जिन ऑफ ISCHIO, इस्चियोप्यूबिक रेमस। अब आप समझ जाएंगे कि ये वाली जो मसल होती है अडक्टर ब्रेविस, वो कहाँ होती है। तो ये ग्रेसिलिस के लेटरल होती है, लेटरल टू ग्रेसिलिस। ठीक है, अडक्टर मैग्नस, अडक्टर मैग्नस। अब हम पढ़ते हैं अडक्टर मैग्नस। अडक्शन का मतलब समझते हैं ना, पास लाना होता है ना। तो ये सारी जो थाई होती है हमारी, उसको दूर से पास लाती हैं अडक्टर मैग्नस। अडक्टर मैग्नस के 2 हेड होते हैं, एक अडक्टर कंपार्टमेंट में हेल्प करता है और एक हमारा हैमस्ट्रिंग मसल्स में भी होता है। जब आप थाई की मसल्स पढ़ेंगे एंटीरियर कंपार्टमेंट वगैरह, तब आप समझ जाएंगे कि 2 हेड में